9 क्लास हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की हुई है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 6 तक जो से हैं वो सिंप्लीफाई कर चुके हैं। और कुछ क्वेश्चन ये ऐसे हैं कि थोड़े से टिपिकल हैं, इस वजह से रिटन फॉर्म में लिख के आप लोगों को समझाने पड़ते हैं। तो आज करते हैं इसका लास्ट और रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। 9 क्लास इसका नोट दैट के क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हमारे पास आ जाता है कि फेरिस में दर्ज एक टेलीविज़न की कीमत जो सी है वो कितनी है, 12,600 रुपये। इस पर 5% छूट की इजाज़त है। मज़ीद जो सा है अगर नकद रकम की अदायगी पर दूसरी मरतबा 2% छूट की इजाज़त है। मतलब कि फेरिस में दर्ज टेलीविज़न की कीमत तो 12,600 रुपये है और इस पर भी इसे छूट फीसद जो सी 15% छूट की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन अगर नकद वो रकम अदा कर रहा है तो उसके दूसरी मरतबा क्या है कि 2% मज़ीद उसको छूट दी जा रही है। इसे ख़रीदने के लिए कितनी रकम की ज़रूरत होगी। मतलब कि हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। 9 क्लास इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जी, ये वाला सेकंड फार्मूला जो है ना, थर्ड वाला ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। कीमत फ़रोख्त रेट पर दर्ज कीमत 100 माइनस छूट फीसद ओवर 100। जी 9 क्लास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 जो सा है, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने डिटेल लिख ली है कि दर्शदा कीमत जो सी थी वो थी 12,600 रुपये। अब यहाँ पे छूट फीसद जो सी है वो कितनी दी गई है, 5%। कीमत फ़रोख्त हम लोगों ने मालूम करनी है। तो उसके लिए फार्मूला जो सा है अभी मैंने आप लोगों को रिटन फॉर्म में दिखाया है कि कीमत फ़रोख्त लिखेंगे दर्शदा कीमत मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस छूट फीसद ओवर 100। अब क्या करना है, इसमें जस्ट कीमतें पुट करनी है। यहाँ पे लिखा है 12,600 मल्टीप्लाई गया 100 माइनस छूट की कितनी वैल्यू थी, 5 ओवर 100 लिख लिया। तो 100 में से 5 माइनस किया गया 95। अब क्या करते हैं कि 12,600 को 95 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 के 100 के साथ डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 11,970 रुपीज़। अब दूसरी शर्त थी कि अगर तो वो नकद रकम अदा कर रहा है। अब नकद रकम दरअसल टेलीविज़न की जो दर्शदा कीमत के मुताबिक अगर 5% वो नफ़ा उसको छूट दे रहा है ना, तो उसकी नकद कीमत जो सी है वो इतनी बन रही है। ठीक है, अगर कुछ होता है कि एक साथ की फॉर्म में भी जो सी टेलीविज़न की अगर तीन एक साथ चार एक साथ, लेकिन अगर वो नकद रकम जो सी है टेलीविज़न की वो फ़ौरन पे कर रहा है तो उसको फर्दर जो सा है 2% की मज़ीद उसको क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी दूसरी शर्त के मुताबिक अब नकद रकम अदा करने पर उसको कितनी छूट दी जा रही है, दरअसल 2%। चलो यहाँ पे लिख लिया जी, छूट है क्या है, 2%। अब दर्ज कीमत क्या होगी, अब दर्ज कीमत दरअसल हमारे पास हो जाएगी, किस कीमत पे उसको छूट मिल रही है, वो 11,970 रुपये पे मिल रही है। ठीक है, और 5% मैं आपको दोबारा बताती हूँ, 12,600 रुपये पे 5% छूट दी गई थी। ठीक है, अब वो इसी तरीके से वो पे कर रहा है तो इसके लिहाज से कीमत फ़रोख्त जो सी 11,970 रुपये बनती है। वो एक साथ नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं कि उसकी नकद कीमत अदा कर रहे हैं। तो नकद कीमत की सूरत में क्या किया जाता है कि उनको 2% मज़ीद छूट दी जाती है। अब वो किस रकम पे दी जाती है छूट, वो 12,600 पे नहीं बल्कि 11,970 रुपये पे मज़ीद 2% छूट दी जाती है। तो 2% छूट लिखा, दर्शुदा कीमत है अब हमारे पास 11,970 रुपये होगी। अब हम लोगों ने कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है कि दरअसल कौन कीमत टेलीविज़न को खरीदने के लिए कौन सी कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्या कीमत फ़रोख्त होगी। तो दोबारा यही वाला फॉर्मूला यूज़ किया, कीमत दर्शदा कीमत 100 माइनस छूट फीसद ओवर 100। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे अब दर्ज जो सी कीमत है वो 11,970 लिखना है, 100 माइनस छूट 2 लिखा ओवर 100। जी 9 क्लास सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11,730 रुपये। ओके, तो उसके ऊपर कुछ पैसे या 11,731 रुपये हो गए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का रिक्वायर्ड मेथड एंड आंसर। तो आप लोगों को जो है ना कुछ बच्चे जो से होते हैं किस तरीके से अटैम्प्ट करते हैं, कुछ बुक में मेथड है, लेकिन 9 क्लास में आप लोगों को बता दूं फार्मूला, आप लोगों का फार्मूला को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना बहुत ईजी होगा अगर आप लोगों को एक दफ़ा फार्मूलास की समझ आ जाए तो। जी 9 क्लास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि हमारे पास है कि अगर एक हीटर पर दर्ज कीमत जो सी है, हीटर पर दर्ज कीमत नहीं बताएगी, हीटर पर दर्ज कीमत पर 15% छूट की इजाज़त हो, जबकि अभी भी 2% नफ़ा हो तो नफ़ा फ़ीसद मालूम कीजिए अगर इसे दर्जशुदा कीमत पर बेचा जाए। ओके, तो अब क्या है कि हीटर पर दर्ज कीमत 15% है, फिर 15% छूट की इजाज़त है, लेकिन 15% छूट देने के बाद उससे फिर भी 2% नफ़ा हासिल हो रहा है। तो यहाँ पे नफ़ा फ़ीसद मालूम करना है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जी 9 क्लास मैंने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लिखा हुआ था, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लिख ली है कि फ़र्ज़ किया कि दर्ज शुदा कीमत, क्योंकि हीटर पे कोई भी कीमत दर्ज नहीं थी,
कोई भी कीमत दर्ज नहीं थी, जस्ट छूट फ़ीसद नफ़ा फ़ीसद बताया गया। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो दर्ज कीमत है ना वो 100 रुपीज़ है, फिर छूट जो सी है वो 100 रुपीज़ पे कितनी दी जा रही है, 100 रुपीज़ पे जो छूट दी जा रही है वो 15% दी जा रही है। अब 15% आखिर कितने रुपीज़ बनते हैं वो मालूम करते हैं। तो क्या किया, रुपीज़ कितने हैं छूट के, तो वो 15% को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो 15/100 मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ 100 कैंसिल, तो बच गया 15। तो मतलब कि जो रुपीज़ में वो कितने पैसे, 15 रुपये की छूट दी जा रही है। ओके, अब हम लोगों ने यहाँ पे कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है कि आखिर कितनी कीमतें फ़रोख्त दी जा रही है कि जो सा उसके ऊपर 2% नफ़ा फिर फदर हो रहा है। तो जी कीमत फ़रोख्त मालूम करने के लिए क्या लिखा, दर्जशुदा कीमत माइनस छूट लिखेंगे कि हम लोगों ने फर्स्ट किया था कि दर्जशुदा कीमत जो सी है वो 100 है और छूट की कितनी प्राइस निकली है 15 है, तो इसमें से माइनस किया तो कीमत फ़रोख्त कितनी होगी 85। मतलब कि दर्जशुदा कीमत थी 100 रुपीज़, दर्जशुदा कीमत क्या थी 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ पे 15 रुपये की छूट दी गई, तो कीमत फ़रोख्त कितनी निकली है 85 के ऊपर भी उससे जो सा है 2% नफ़ा हासिल हो रहा है। तो हम लोगों ने नफ़ा मालूम करना है। तो दूसरी शर्त के मुताबिक क्या है जी 9 क्लास, तो यहाँ पे जो नफ़ा जो है ना वो भी दरअसल छूट के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने कंसिडर करते हुए करना है। तो मज़ीद जो छूट है वो कितनी दी जा रही है 2%, उसके 2% के लिहाज से भी जो सा है वो फाइंड आउट करना है नफ़ा। तो इस तरीके से कुल छूट कितनी हो जाएगी, 15 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगी। तो हमारे पास जो कीमत फ़रोख्त थी वो कितनी थी 85 रुपीज़। तो लिखेंगे 85 रुपये पे कुल नफ़ा वो कितना हासिल हो रहा है 17% हासिल हो रहा है। ठीक है, तो 100 रुपये पे कुल नफ़ा, मतलब कि यहाँ पे फ़र्ज़ किया था कि दर्शदा कीमत जो सी है वो 100 रुपये है, 85 रुपये पे तो 17% नफ़ा हो रहा है। तो 100 रुपये पे कुल नफ़ा मालूम करने के लिए क्या लिखते हैं 17/100 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाता है 17 रुपीज़। ओके, तो अब यहाँ पे आ जाता है परसेंटेज के लिहाज से 85 जो पैसे थे ना 85 जो रुपीज़ थे उन पे जो कुल नफ़ा है वो 17% के लिहाज से आ रहा है, लेकिन 100 रुपये पे जो नफ़ा है ना वो 17 रुपीज़ आ रहा है। नेक्स्ट हम करते हैं जी कि अगर कीमत फ़रोख्त जो सी 100 रुपये हो तो कुल नफ़ा मालूम करने के लिए क्या किया कि अगर 100 रुपये कीमत है, कुल नफ़ा मालूम करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो सा है 100 रुपये पे कुल नफ़ा फाइंड करने के बाद 100 रुपये पे कुल नफ़ा मालूम करने के बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है 100 रुपये पे कुल नफ़ा, तो वो 17 आ गया। ठीक है, अब करना है कि अगर जो सी है वो कीमत फ़रोख्त जो सी है 100 रुपये हो तो उसके ऊपर कितनी कीमत नफ़ा होगा। तो लिखा छूट और कीमत फ़रोख्त मल्टीप्लाई बाय 100 17 छूट आ गई, कीमत फ़रोख्त कितनी आ गई 85 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आ गया हमारे पास 20। ओके, तो अब नफ़ा फ़ीसद कितना होगा 20। तो ये जो सा क्वेश्चन है 9th क्लास थोड़ा सा जो सा है दिमाग को ये ना समझ आने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये तभी समझ आएगा अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि 9th क्लास हमारे पास जो एक्सरसाइज है ना 3.2 इसके जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 ये 5 और 6 तो इजीली फार्मूलाज के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना वो सारा फर्जिया सवाल है। तो इसमें नफ़ा नुकसान फ़ीसद इस लिहाज से फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रीड आउट करेंगे, देन आप लोगों को ये समझ आएगा। नेक्स्ट जो आज करना है कारोबारी शराकत है। तो देखें यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा अशखास कारोबारी शराकत के लिए 2 या 2 से ज़्यादा अशखास मिलकर नफ़ा की गर्ज से, या ये कह सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा फ़र्द जब मिलकर एक कारोबार करते हैं तो उसको क्या कहते हैं जी कारोबारी शराकत कहते हैं, या इसको कहते हैं शराकतदारी। अब शराकतदारी की कितनी किस्म होती है, 2 होती हैं। सबसे पहले रहता है सादा कारोबारी शराकत और फिर आती है मरकब सादा कारोबारी शराकत। सादा में क्या होता है कि दो बंदे जो से मिलकर कारोबार करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा, उनको सेम जो सी है ना सरमायाकारी करनी होती है और मुद्दत भी एक सेम फिक्स होती है, नफ़ा नुकसान में भी वो बराबर के शरीक होते हैं। लेकिन जो मरकब शराकतदारी वो एक ऐसी शराकतदारी होती है कि जिसमें जो शरीक होते हैं सरमायादार उनका सरमाया में फ़र्क हो सकता है कि अगर किसी ने 5 लाख लगाया, किसी ने 7 लाख लगा दिया, अगर एक ने 7 लाख लगाया है तो एक ने 10 लाख लगा दिया है, इस तरीके से उनके सरमाया में फ़र्क आ जाता है। तो जब वो नफ़ा या नुकसान होता है तो उनके सरमाया के लिहाज से और मुद्दत के लिहाज से उनके दरमियान जो सा है ना सरमाया को तकसीम किया जाता है। यहाँ पे ये मुकम्मल डिटेल है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। तो नेक्स्ट आप लोगों ने ये एग्जांपल जो सी इनको देख लेना है। इंशाल्लाह ताला कल हम एक्सरसाइज जो सी है 3.3 कंप्लीट स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।